हम जैसलमेर से रवाना हो चुके हैं। सड़कों के बीच भी आप देख रहे हैं कलात्मक पिलर लगाए गए हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर भ्रमण के बाद हम यहाँ से निकले हैं। हम एक सर्किल पे पहुँच रहे हैं। सर्किल बहुत खूबसूरत है यहाँ के। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। सुंदर सड़कें और सुंदर कलात्मक ये बीच में लगाए गए पिलर। हम आपको लिए जा रहे हैं वॉर म्यूजियम जैसलमेर। नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आपको जय हिंद, क्योंकि मैं एक ऐसे स्थान पे आपको लेके आया हूं जिसको देखकर आपको गर्व होगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरा कार्यक्रम देखें, इसको स्किप नहीं करें। मैं इस समय जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में हूं, जहां पर भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बहुत सारी स्मृतियां रखी गई हैं। पाकिस्तान को हमने पराजित किया था 1971 में, धूल चटा दी थी और उस देश के बहुत सारे हथियार, बहुत सारे औजार, टैंक वगैरह तक यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये शानदार टैंक है। हमारे फौज की सबसे बड़ी ताकत होती है सीमा पर। और फौजी मेरे साथ योगी पुखरा जी हैं, वो पीछे आप द्वार देख रहे हैं जैसलमेर वॉर म्यूजियम। सामने है पुखरा जी, एक बार ये देखिए, ये वो टैंक है जो युद्ध में प्रयोग किया गया है। बहुत शानदार आप देख रहे हैं, बड़ा ठोस होता है। और आप सब जानते हैं कि टैंक को भेदना बहुत मुश्किल कार्य होता है और टैंक से जो गोले बरसते हैं उसमें दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। इसी टैंक ने 1971 में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ आप। योगी पुखरा जी मेरे पीछे कैमरे पर है इस समय, और हम चलेंगे बहुत ही ऐतिहासिक स्थान पर, हमारे देश के लिए जो गर्व की बात है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को धूल चटाने वाले युद्ध में हमारी स्मृतियां यहाँ पर रखी गई है जैसलमेर के इस वॉर म्यूजियम में। आइए अंदर चलते हैं, आपको एक से बढ़कर एक सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसको देखकर सीना गर्व से फूल उठता है। जैसलमेर वॉर म्यूजियम, जो कि जोधपुर जैसलमेर रोड पर है। दोनों तरफ टैंक रखे गए हैं। ये सारी स्मृतियां जो हैं वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वॉर म्यूजियम का तिरंगा हालांकि इस समय थोड़ा उलझा हुआ है। बहुत बड़े क्षेत्र में ये म्यूजियम बना हुआ है। ये वॉर म्यूजियम जो है वो भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध से संबंधित। आपको पता है कि ये संग्राम जो लगभग 2 सप्ताह तक चला था, जिसमें हज़ारों पाकिस्तान सैनिक मारे गए थे। लगभग 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को हमने बंदी बनाया था, और उसके बाद बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हुआ था। ये जो टैंक है इधर, आप ये जो ब्लू वगैरह टैंक देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के वो टैंक है। हमने जो पाकिस्तान के हथियार जब्त किए थे, मैं योगी जी से कहूँगा मेरे साथ चले, हम आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। ये इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, झंडा भी लगा है। ये पाकिस्तान के वो टैंक हैं जो युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने जब्त किए थे। ये देखिए, आइए योगी जी मेरे साथ आए। और निश्चित रूप से हमें गर्व है हमारी सेना पर। हमने हर बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है, घुटने टिकवाए हैं। चाहे हम पिछले युद्ध की बात करें तो सियाचिन युद्ध था, जिसमें हमने पाकिस्तान को नाके चने चबवा दिए थे। लेकिन ये सबसे जो बड़ा युद्ध था भारत पाकिस्तान का, 1971 में लड़ा गया था। ये उस युद्ध के वो हथियार, ये वो आयुध हैं जो भारतीय सेना ने जब्त किए थे। ये देखिए पाकिस्तान का, वहाँ पर योगी जी दिखाएं एक बार। ये देखिए वहाँ पर पाकिस्तान झंडा भी लगा हुआ है। और योगी जी इधर से हैं, मैं सामने से दिखाना चाहूँगा ये टैंक। और प्रत्येक भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है। हम इस समय जैसलमेर का दृश्य दिखा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, और जब युद्ध होता है तो सबसे कड़ा संघर्ष इसी सीमा पर होता है। भारतीय सैनिक, हमारे बीएसएफ के जवान इस सीमा पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और उस 1971 जो युद्ध है उसकी बहुत सारी स्मृतियाँ आज हम आपको वॉर म्यूजियम जैसलमेर से दिखा रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा जब्त किया गया पाकिस्तान का ये टैंक यहाँ पर लगा है। ये देखिए यहाँ पर ये मैं कहूँगा सेल्फी पॉइंट है। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फी रहे हैं। जैसलमेर वॉर म्यूजियम का लोगो यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये एक जोड़ा आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैं कमेंट भी लूँगा इनसे। बहुत बहुत स्वागत आपका। कहाँ से आए आप लोग? अलवर। अलवर से आए हैं। कैसा लग रहा है, कितना प्राउड होता है इस जगह को देखकर? बहुत ज़्यादा।
जी। अपने वॉर म्यूजियम में आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध में कोई जानकारी है या? हाँ, लाइट शो देख लिया, लौंगिया वाला में भी देखी थी मूवी, तो 1971 में जो हुआ था उसके बारे में, वो बॉर्डर पे जो हुआ था, सियाचिन वाला। हाँ, सियाचिन वाला, हाँ, तो वो देख लिया। उनका शो भी हुआ था रात में, परसों रात में देखने आए थे हम। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले आपको जानकारी थी या यहीं पे जानकारी प्राप्त हुई? इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे बॉर्डर फिल्म देखी हुई है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो था, लेकिन जो पूरी डिटेल्स में वो यहीं आके देखा था, और शो भी जो था बहुत अच्छा था। आप सुन रहे हैं कि इतनी डिटेल पता नहीं था, फिल्म देखी थी, और फिल्मों में आप जानते हैं कि सच्चाई कितनी होती है। एक और जोड़ा वहाँ पे खड़े, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस म्यूजियम में आपने क्या देखा? सर अभी हम लोग आए हैं, और अभी हम परसों हमने यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो देखा था, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, कितना प्राउड होता है ये सब, जैसे पाकिस्तान के हथियार जो हमने उनसे जब्त किए थे, उनको करारी शिकस्त दी थी। काफ़ी प्राउड फील हुआ क्योंकि हम लोग 120 थे, वो लोग 3000 की फ़ौज थी पूरी, साथ में टैंक रेजिमेंट भी थी उनकी। तो वो सब बॉर्डर मूवी में इतना पता नहीं लगा, बहुत पहले देखी थी, लेकिन अभी यहाँ पे लाइव बिल्कुल देख के पता लगा कि हमने कितनी बहादुरी से उनको रोका, कितनी बहादुरी से सामना किया, कितने ऑड्स हमारे अगेंस्ट थे, फिर भी हम लोग जीते। तो और कितना निर्णायक ये बैटल था इसका, लौंजे वाला का। अगर हम जीतते नहीं तो क्या क्या हो सकता था, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते थे। बहुत अच्छा कमेंट इनका है। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं। भी बहुत सुंदर देखिए, हमारा तिरंगा लहरा रहा, आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये ठीक सामने बहुत विशाल एक टावर पे हमारा तिरंगा लगाया गया है, और ये देखिए बीच में बिल्कुल, ये देखिए ये कटारी का ये स्मृति कहूँगा मैं इसको, ये लगाया गया है। बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे हैं ये सर्किल जो है बड़ा सुंदर लग रहा है, और आगे सैनिकों का एक स्टेचू लगाया गया, 3 सैनिकों का। लेकिन उससे पहले हम अंदर चलेंगे इस पार्क में, जहाँ पर बहुत सारे टैंक लगे हैं, और ये बहुत सुंदर स्थान है। देखिए, ये देखिए बिल्कुल लस ग्रीन है यहाँ पर, और बहुत सुंदर लग रहा है। और इस सर्किल पे योगी जी एक बार दिखाएं, ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, हमारे जो योद्धा हैं, जो बड़े योद्धा हैं, उनकी मूर्तियाँ, स्टेचू इस जो बीच में लगाया गया है बुलेट, उसके चारों तरफ लगाई गई है। चलिए इसको भी हम दोबारा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चलेंगे, जहाँ पर एक आप देख रहे हैं विमान भी लगाया हुआ है, हम उसके करीब भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो चीज़ें हम दिखाएंगे जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया था। पाकिस्तान के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था उस समय, और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस युद्ध में, आप सबको जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए, ये एक और टैंक है, उधर वो आप देखेंगे, ये देखिए एक टैंक इधर लगा है, ये आप देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम का दृश्य मैं दिखा दूँ आपको, ये जैसलमेर का वॉर म्यूज़ियम है, और जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान है, क्योंकि अन्य युद्ध की बात हम नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के जो बड़े युद्ध हैं 1971 के बाद में, आपको पता है 90s में जो सियाचिन में बर्फीले क्षेत्रों में युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध की स्मृतियाँ भी यहाँ पर फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाई जाती है। उस हॉल में ले चलेंगे। फिलहाल एक टैंक आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये देखिए ये, और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम। मेरे मित्र योगी पुखरा जी मेरे साथ हैं। एक विमान आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो मिलिट्री स्टेशन है जैसलमेर, सब कुछ यहाँ पर है। तो ये देखिए पीछे आप, ये देखिए, अभी अगर हम हमारी सेना की ताकत की बात करें तो हमारी जो वायुसेना भी बहुत ताकतवर है। कुछ ऐसे विमान हमने हमारी सेना में शामिल किए हैं, वायुसेना में, जिससे हमारे जो दुश्मन देश है, हमारे पड़ोसी देश हैं, वो घबराए हुए हैं। लेकिन ये देखिए, हमने आपको अभी तक जो टैंक दिखाए वो पाकिस्तान के टैंक थे जो हमने जब्त किए। अब कुछ भारतीय जो हमारे टैंक है, हमारे जो भारतीय शस्त्र हैं वो भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये 1971 युद्ध में जिस टैंक ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी वो है T-55। ये T-55 टैंक है, और पीछे आप देख रहे हैं कि मेरे आपको आगे ले चलूँगा, आगे 2 टैंक और भी नज़र आएंगे। कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी करके देखें, और लोग देखिए यहाँ पर इनके साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक भारतीय को गर्व है, और हमें गर्व है हमारे तिरंगे पर। देखिए एक बार आप इधर दिखाएं, ये तिरंगा देखिए कितनी शान से लहरा रहा है, और ये तिरंगा शान से इसीलिए लहराता है कि सीमाओं पर हमारे सैनिक हैं, हमारे BSF के जवान हैं, वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसलिए ये हमारा तिरंगा आप देख रहे हैं शान से लहरा रहा है। और ये सब चीज़ें जुड़ी हैं 1971 विश्व युद्ध, हमारे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। और मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए पाकिस्तान टैंक के बाद में, ये देखिए बहुत सारी महिलाएं, युवा ये इन टैंकों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि ये
एक ऐसा सब विषय है जिस पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होता है। ये देखिए ये, और अब आगे हम टैंक के बाद में चलेंगे। देखिए कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं जिनका प्रयोग युद्ध में किया गया था, वो गाड़ियाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी है। ये देखिए ये अच्छी कंडीशन में भी है क्योंकि इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ा, हमारे शौर्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो इस म्यूजियम में लगाई गई है। और ये देखिए एक और टैंक यहाँ पर। तो लोग जो भी यहाँ पर आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो इसके साथ सेल्फी नहीं लेता है। और मुझे तो गर्व इस बात का है कि मेरे साथ कैमरे पर भी इसमें एक फौजी हैं। और ये देखिए ये विमान है, ये मॉडल नहीं है, विमान ही है। और यहाँ पर जो कुछ लगा है कोई भी चीज़ मॉडल नहीं है, ओरिजिनल चीज़ें हैं जो उस युद्ध में काम ली गई थी। इधर ये देखिए एक छोटा टैंक है। हालांकि इन टैंकों के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं आज इसका वीडियो बना रहा हूँ और मेरे एशियन के दर्शकों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि बाघा बॉर्डर का मेरा प्रोग्राम 1.5 करोड़ लोगों ने देखा था और उसकी कमेंट्री और उसका वीडियो बहुत पसंद किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मेरे लिए सर्वोच्च मेरे देश का तिरंगा है। मेरे देश के सैनिक है जो हमारी रक्षा करते हैं, उसी के बल पर हम सब कुछ कर पाते हैं। ये वीडियो बनाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, तो इसमें सब बड़ा योगदान हमारे सैनिकों का, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और हम निश्चित रूप से उस देश की बात यहाँ पर करते हैं जो हमेशा हमें कमज़ोर करने का प्रयास करता है। पाकिस्तान का हमेशा प्रयास रहता है, चाहे आतंकवाद से माध्यम से हो, चाहे सैनिकों के माध्यम से, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि भारत के सैनिकों का, भारतीय जवानों का कोई जवाब नहीं है। और ये स्थान भी उस स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक टैंक के पास से हम जाते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दर्जन भर टैंक लगाए गए हैं, जिसमें भारतीय टैंक भी हैं और पाकिस्तान के टैंक भी हैं जो हमने जब्त किए थे उस युद्ध के दौरान। ये पाकिस्तानी टैंक है जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। बहुत सुंदर है ये संग्रहालय, बहुत सुंदर है। और ये लोंगोवाला हॉल। आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर भारतीय सीमा की हम बात करें तो जैसलमेर क्षेत्र में लोंगोवाला बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर ये मुख्य रूप से ये युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे BSF, हमारे सैनिकों ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, हमारे सैनिक कम थे, पाकिस्तान के पास सैनिक ज़्यादा थे, लेकिन ताकत हमारी, शौर्य हमारा, हिम्मत हमारी अधिक थी। और युद्ध में आप जानते हैं कि संख्या से ज़्यादा जो है हमारे हौसले पर, हमारे मनोबल पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस युद्ध को लड़ते हैं। ये देखिए ये रॉकेट लॉन्चर है, ये जो स्टैचू यहाँ पर लगाए गए हैं, इधर बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने सब कुछ देखा होगा, लेकिन एक बार जैसलमेर आकर आप जो हमारा वॉरियर म्यूजियम है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये म्यूजियम हमारे शौर्य से जुड़ा है। ये इधर आप दिखाएंगे, ये हथियार है। ये देखिए उस युद्ध में प्रयोग किए गए तमाम हथियारों, ओरिजिनल, ये मॉडल नहीं है। ये RCL गन है, ये LMG है। ये देखिए बहुत सारी स्मृतियाँ उस युद्ध की यहाँ पर सजाई गई हैं। और एक सैनिक का स्टैचू भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीमाओं पर सैनिक किस तरह कंडीशन में रहते हैं। 50-55 डिग्री सेल्सियस तापमान में सीमाओं की रक्षा जैसलमेर पे की जाती है। ये दूरबीन आप देख रहे हैं, दूरबीन से ऊँटों पर सवार होकर सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं। अलग अलग जो सेक्टर्स, अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं उसके हैं। यहाँ पर आप देखिए 23 पंजाब, जिस जगह पर जिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि अनेक टुकड़ियाँ होती है सेना में। और ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का चित्र आप देख रहे हैं, जिनके नेतृत्व में लोंगोवाला पोस्ट पर यह युद्ध जैसलमेर क्षेत्र में लड़ा गया था। और फिल्म बॉर्डर में सनी देओल ने इन्हीं का रोल किया था। सबसे बड़े गौरव की बात है कि पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या 2000 थी, जबकि भारतीय केवल 120 थे। फिर भी पूरी तरह से परास्त कर दिया था पाकिस्तानियों को भारतीय सैनिकों ने। ले रहे हैं क्योंकि हम घूमने के लिए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिले, चाहे ऐतिहासिक सौंदर्य देखने को मिले, लेकिन जब बात आती है हमारी देश की रक्षा की, हमारे देश के स्वाभिमान की, तो हर व्यक्ति गर्व करता है। देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मुझे प्राउड हो रहा है, गर्व हो रहा है। और मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं किसी स्टैचू के पास खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी भारतीय सैनिक के पास खड़ा हूँ। ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पर फोटोज़ कर रही है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम है आपका? दीपमाला। हाँ, दीपमाला जी, कितना प्राउड हो रहा है यहाँ कर आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या जानकारी मिली यहाँ कर आपको? अभी तो आए हैं, हमें जानकारी तो नहीं मिली हमें। अच्छा, जो मुख्य रूप से अगर युद्ध की बात करें, 1971 युद्ध की बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज है थोड़ा बहुत?
नहीं। नहीं है, यानी यहाँ पर नॉलेज के लिए आप आई हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ आने से ही नॉलेज होगा। फिलहाल ये देखिए, ये स्टेचू हैं, लेकिन इसके पास खड़े होकर भी ऐसा लग रहा है कि हम किसी भारतीय सैनिक के पास खड़े हैं, क्योंकि ये केवल स्मृतियाँ नहीं है, ये केवल स्टेचू नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान का सवाल है और एक एक चीज़ पर हमें यहाँ पर गर्व है। ये परमवीर चक्र अरुण खेतरपाल को आप देख रहे हैं, जिन्होंने उस युद्ध में 4 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया था और गोला लग जाने से ये शहीद हो गए थे उस युद्ध में। मेरा सौभाग्य कि मेरे साथ बिरमा राम जी है, जो कि एक्स आर्मी मैन है, सेना से सेवानिवृत्त है। उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसलमेर आप लगातार मेरे साथ हैं, तो इस म्यूजियम में जो पीछे 2 स्टैचू लगाए गए हैं, इसके बारे में जानकारी दे, जो वर्दी वगैरह पहनी है इन्होंने। सर ये मेरा नाम बिरमा राम है और ये लांसर मैन होते हैं। ये उस समय में भी सेना के पास में, मतलब लांसर मैन जब भी सेना पीस काल में होती है, जब युद्ध वगैरह नहीं होता है, तो सेना के अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, तो सेना इन वर्दी के अंदर अपने इवेंट को सेलिब्रेट करती है। चाहे किसी यूनिट का रेजिंग डे आया, यानी उसका कोर डे आया है, तो सेलिब्रेट करती है। तो ये लांसर मैन जब भी गेस्ट आते हैं तो उनके वेलकम के तौर पर, यानी कि हमारी यूनिट के अंदर इस प्रकार हट्टे कट्टे हष्टपुष्ट सोल्जर और अच्छी कदकाठी के और सुंदर सोल्जर होते हैं, उनको ये लांसर मैन बना के, और जहाँ एंट्री गेट होता है वहाँ पे ये लांसर मैन वेलकम के लिए होते हैं। जब गेस्ट आते हैं तो उनके वेलकम के लिए इन लांसर मैन को खड़ा किया जाता है। उसके अलावा सेना की जो परेड्स होती है, 26 जनवरी की, 15 अगस्त की, जो भी बड़ी सेरेमनी परेडें होती हैं, उनके अंदर ये वर्दी सेना के सोल्जर द्वारा आज भी पहनी जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी सवाल मान लीजिए इसको, आपने सेना में भर्ती हुए तो इस तरह के जो म्यूजियम देखकर आप जैसे युवाओं को कितना मोटिवेशन मिलता है जब आप सेना में जाने वाले होते हैं? ये सर, जब भी कोई भी व्यक्ति भारत का है और उसको जब देश की आन बान के लिए लड़ने वालों का जो म्यूजियम है देखने को मिलता है, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्योंकि हम देश के लिए सर्वोच्च अपने आप को न्योछावर रखते हैं, चाहे सेना के अंदर रहते हुए भी या सेना से बाद में भी रिटायर्ड हो जाते हैं। चाहे मैं अब रिटायर्ड हो गया तो मुझे सेना अगर कॉल करती है तो विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं देश के अंदर किसी भी कोने में हूँ तो मुझे वहाँ पे पहुँचना मेरी जिम्मेदारी बनती है। यानी कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक सैनिक अपने आप को महसूस करता है कि वो जब भी उसको मौका मिले तो देश के लिए वो अपने आप को न्योछावर कर देता है। देखिए जज्बा, देखिए पूर्व सैनिक हैं बिरमा राम जी, कह रहे हैं कि अगर मुझे आज भी ऑर्डर दिया जाए तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे में मैं सीमा पर जाने के लिए तैयार हूं। और इस तरह के म्यूजियम देखकर जो युवा, हालांकि सब लोग देखते हैं, लेकिन युवाओं को एक मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से हमारी सेना वीर हैं, सूरवीर हैं और कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती है। तो ये म्यूजियम हम आम लोगों के लिए जहाँ गर्व महसूस करने के लिए बनाया गया, वो युवाओं को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया। देखिए ये जो चित्र लगाए गए हैं वो उसी युद्ध के हैं। देखिए यहाँ पर जो जैसलमेर के लोग किस तरह से सैनिकों को गले लगाकर उनको प्यार दे रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी, जिनको भारतीय सैनिकों ने ही ट्रेनिंग दी थी। हर स्टोरी यहाँ पर बताई जाती है। और ये देखिए, ये जनरल सेम मानेकशा जो कि सेना प्रमुख थे, इनके नेतृत्व में ये 1971 का युद्ध लड़ा गया था और दुनिया के सबसे बड़े हीरो के रूप में वो चर्चित हुए। और ये एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना के जो प्रमुख थे, पीसी लाल, और एडमिरल एसएम नंदा, ये नेवी के प्रमुख थे। ये तीनों हमारी जो अंग हैं सेनाओं के, उनके प्रमुख थे उस युद्ध में। उनके चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं और ये सीमाओं के सारे चित्र, उस युद्ध की बहुत सारी स्मृतियाँ यहाँ पर हैं। ये आप देख रहे हैं, सीमाओं के चित्र भी लगे हैं। और ये जिन पे हम गर्व करते हैं, उस युद्ध के जो प्रमुख, जो हमारे अधिकारी थे और उस समय के जो नेता थे, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, प्रेसिडेंट थे बीवी गिरी, और उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम जी, और ये हमारे सेनाओं के जो प्रमुख थे उस समय के, या सेनाओं के जो प्रमुख अधिकारी थे, उनके चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। 1971 युद्ध से संबंधित ही हैं सारी चीज़ें यहाँ पर जो लगाई गई हैं। बैटल ऑफ लोंगेवाला हॉल है जो जैसलमेर सीमा पे हैं, और ये उस समय के बहुत सारे सीमाओं के चित्र वगैरह आप देख सकते हैं। वेस्टर्न थिएटर है ये यहाँ का, और ये ऑपरेशन इन वॉरियर्स सेक्टर्स के चित्र हैं। मैं इस समय आपको जैसलमेर का दृश्य दिखा रहा हूँ, जैसलमेर का मोर म्यूजियम जो है। और यहाँ पर देखिए ये एक बहुत सुंदर, वो देखिए इससे सैनिकों के स्टैचू लगाए गए हैं, एक छोटी पहाड़ी नुमा, जिसपे आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। अगर हम 1991 की बात करें, जहाँ हम सियाचिन में हमने जम्मू कश्मीर की विकट परिस्थितियों में युद्ध लड़ा था, और
हम नीचे थे और पहाड़ियों में छुपे थे पाकिस्तान सैनिक, फिर भी हमारी सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। तो भारतीय सेना का जो शौर्य है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश है, अगर वर्तमान में हम चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो भी हमारी भारतीय सेना से घबराते हैं। चीन ने तो अनेक बार आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार हमारे सैनिकों ने उनको पीछे धकेल दिया था। ये देखिए शानदार नज़ारा, ये देखिए 3 सैनिक देखिए अलग अलग, क्योंकि सैनिक की नज़रें गिद्ध की नज़रें होती है और वो सीमाओं पर पूरी चौकसी करता है और नज़रें घुमाता रहता है। इस तरह से 3 क्षेत्रों में आप देख रहे हैं, ये 3 सैनिकों को यहाँ दिखाया गया है। ये और ये देखिए ये सारे ये नाम मेरिटर्स ऑफ राजस्थान आप देख रहे हैं, राजस्थान के है टोटल। ये अलग अलग जो महावीर चक्र हैं, अशोक चक्र हैं, परमवीर चक्र जिन को मिले हुए हैं, ये सब उन सैनिकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं उधर, जहाँ पर और बहुत सारी स्मृतियाँ रखी गई हैं, गाड़ियाँ हैं उधर। ये एक सर्किल बनाया गया है, बीच में बैनर आप देख रहे हैं, और इसके चारों तरफ हमारे जो उस समय के जो वीर शौर्य के साथ जिन्होंने लड़ा था, वो योद्धा थे जो प्रमुख, उनके स्टैचू लगाए गए हैं। और इधर और कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर आपको लिए चलेंगे। युद्ध किन परिस्थितियों में कैसे लड़ा जाता है, ये अगर देखना है तो आपको जैसलमेर के इस वॉर म्यूजियम में आना चाहिए। ये देखिए ये बंकर्स जिसको कहते हैं, भूमिगत हो जाता है सैनिक, भूमि में सुरंगें बना लेता है और उसमें छुप जाता है। और फिर उसके बाद देखिए ऊपर कट्टे लगाए गए हैं और वो सुरंगें ऐसी होती है कि दुश्मन को पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई है क्या है। देखिए यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा, ये देख हवाने के लिए छोटे छोटे यहाँ पर ये झरोके बनाए जाते हैं और इनमें 6 सैनिक छुपे रहते हैं। ये केवल भारत की बात करेंगे नहीं करेंगे हम, हर देश में यही रणनीति होती है युद्ध के दौरान। और ये चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पहाड़ी हो या पानी हो, हर जगह से सैनिक को तैयार रहना पड़ता है। सैनिक चौकस होता है, सैनिक की आंखें गिद्ध की तरह होती है। ये देखिए यहाँ पर ये किस तरह से सैनिक छुपे हुए रहते हैं दीवारों के पीछे। अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो रेत के कट्टे बनाकर उनको बनाया जाता है। और ये देखिए ये अलग अलग तरह से हथियारों का प्रयोग किया जाता है, टैंकर के माध्यम से, जीपों के माध्यम से, बख्तरबंद गाड़ियों के माध्यम से। बहुत सारा नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ मुझे पता है, जो मैंने पढ़ा, आपको बताने का प्रयास करूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ कैमरे पर इस समय बिरमा राम जी है, जो कि पूर्व सैनिक हैं, और इनके साथ मैं सारी कवरेज कर रहा हूँ। बहुत प्राउड होता है ये सब देखकर। बहुत बड़े क्षेत्र में आप देख रहे हैं ये म्यूजियम फैला हुआ है। जैसलमेर में प्रवेश से पहले ये आता है, जहाँ पर बहुत सारे टैंक, विमान, गाड़ियाँ, सब कुछ यहाँ पर हैं। और ये म्यूजियम बहुत सुंदर बनाए गए हैं। देखिए किस तरह से फव्वारे वगैरह, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य भी बनाए गए हैं और शौर्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस समय जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, साधना से लिया गया अशोक स्तंभ आप देख रहे हैं। और ये भी इस म्यूजियम में बनाया गया है। चारों तरफ आप देख फव्वारे लगे हैं इसके, हालांकि इस समय नहीं चल रहे हैं। और ये बीच में आप देख रहे हैं एक सरोवर रुमा बनाया गया है। और पीछे एक दृश्य देखिए, आप देखेंगे एक ऊँट की आकृति बनाई गई है। मैं बता दूं ये क्यों बनाई गई है कि जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो ऊँटों पर करते हैं। तो जितना कार्य जैसलमेर की सीमा पर सैनिक करते हैं उतना कार्य हमारे ऊँट भी करते हैं। और मैं ये क्लोज दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और ये भी औजारों से ही बनाए गए हैं। देखिए ये बड़ी चीज़ ये है कि ये जो ऊँट बनाए गए हैं, ये जो हमारे सैनिकों के जो औजार हैं गाड़ियों के, उनका प्रयोग इसमें किया गया। आप देख रहे हैं ये चेन है, ये अलग अलग, मुझे औजारों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं बता सकता, लेकिन मैं बता दूं ये सारे औजार हैं। इन औजारों से इसका निर्माण किया गया है। और निश्चित रूप से जो इस वॉर म्यूजियम में जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं वो वास्तव में बेमिसाल हैं और देखकर मन पुलकित हो जाता है और सीना गर्व से फूल उठता है। ऊँट तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन जो यहाँ पर गाड़ियों के जो औजार हैं, वेस्टेज औजार, उनसे बनाए गए हैं। स्पीकर्स भी हैं इसमें, और ये टैंकों में, गाड़ियों में, जीपों में प्रयोग होने वाले औजार हैं जिनसे ऊँट बनाए गए हैं। वॉर म्यूजियम में प्रत्येक चीज़ में हमारे सेना की ही झलक नज़र आती है। हमारी सेना ने जो युद्ध लड़े हैं उनकी झलक नज़र आती है। हम सेकंड द्वार से प्रवेश करते हैं तो वहाँ से आम लोगों की एंट्री नहीं है। वहाँ पर ये स्टैचू देखिए किस पोजीशन में जो है वो सीमा पर सैनिक खड़ा रहता है, बैठा रहता है या लेटा रहता है। यहाँ पर देर घुटने के बल एक सैनिक
निशाना साध कर बैठा हुआ है और हमारे सैनिकों का निशाना बिल्कुल अमोघ है। अगर भारतीय सेना के किसी भी जवान की एक गोली निकल जाती है तो वो दुश्मन का सीना चीर देती है। इस बात का हमें पूरा विश्वास है, तभी पूरी दुनिया भारतीय सेना से डरती है, घबराती है। और ये 1971 का जो युद्ध है वो हमारे सैनिकों ने शौर्य से, अदम्य साहस से जीता है और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं। और हमें 1971 के युद्ध पर गर्व है और उस गर्व को जीवित रखने के लिए जैसलमेर में ये म्यूजियम, वॉर म्यूजियम स्थापित किया गया। लोंगेवाला बॉर्डर पर ये लड़ाई हमारे राजस्थान में सैनिकों ने लड़ी थी, जिसमें पंजाब और राजस्थान के सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान रहा था। हमारे सैनिकों की संख्या सैकड़ों में थी, पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या हज़ारों में थी, लेकिन फिर भी अदम्य साहस के बल पर, शौर्य के बल पर हमारी सेना ने वो युद्ध लड़ा था और जीता था। एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी जो कि रिटायर्ड सैनिक हैं बीरमा राम जी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।